वचन सही सॉरी द बुक ऑफ नीति वचन 10 उसका 17। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 10:17। वचन जिसको पंजाबी में होता 10:17। जो शिक्षा पर चलता जीवन के मार्ग पर है, वे जीवन के मार्ग पर है। जो आपको शिक्षा दी जाती है, जो आपको बताया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, आप अगर उसके ऊपर चलते हो तो बोलते आप जीवन के मार्ग पर हैं। परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वह भटकता है। अगर आपको कोई डांटा जाए और आप अगर मुंह मोड़ देते हो कि मुझे डांटा सी, मैं नहीं जाना, तो आप भटक जाओगे। मैं नहीं कह रही, वचन कह रहा है। हालेलुया। डांटना भी जरूरी है। बोलते जो डांट से मुंह मोड़ता है वो भटक जाता है। अगर बोलते आपके पास डांटने वाला चरवाहा है तो उसकी आदर करो, उसका आदर करो, क्योंकि बिना चरवाहा भेड़ तितर बितर हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। भटको नहीं, डांट को सहने की शक्ति मांगो। बोला हमारे लिए डांट अच्छी है, परमेश्वर की लाठी, परमेश्वर की सोटी अच्छी होती है हमारे लिए। हालेलुया। कमिंग टू द स्क्रिप्चर, वचन की तरफ आते हैं। आज अगर हम दुनिया में देखें, हमारे आजू बाजू में देखें, बहुत सारी आवाजें सुनाई देती हैं। गाड़ियों की आवाज, गाड़ी के हॉर्न की आवाज, चीखने चिल्लाने की आवाज, आनंद की आवाज, ब्याह शादी की आवाज, नेगेटिव आवाजें, पॉजिटिव आवाजें आती है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जब अपने खुद के शहर में सी, अपने खुद के गांव में गए सी, नाज़रेत में, वहां लोगों ने जब वो प्रचार चिन्ह चमत्कार कर रहा सी, तब लोगों ने क्या बोला? क्या ये मरियम का बेटा नहीं है? वो जो चिन्ह चमत्कार करता है, बोलते इसको इतना ज्ञान कहां से प्राप्त हो गया? हाउ? उनके अविश्वास के कारण यीशु मसीह वहां पे बहुत सारे चिन्ह चमत्कार नहीं कर पाए। अगर आपको पढ़ना है तो मार्कुस 6 उसका 1 से 6 तक आप घर पे पढ़ सकते हो। A prophet is not without honor except in his hometown and among the relatives and his own household. अपने खुद के घर में, अपने खुद के गांव में, होम टाउन में he is without honor, क्योंकि शक आ जाता है। हालेलुया। शक। आपके कानों में भी बहुत सारी ऐसी नेगेटिव आवाजें आती होंगी। नेगेटिव आवाज समझते हो? नेगेटिव को क्या बोलते हैं? व्हाट इज नेगेटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव यानी अच्छी आवाजें, नेगेटिव यानी जो आपके बारे में अच्छा ना बोलता हो। कौन सी? नेगेटिव। पॉजिटिव एक आवाज होती है, एक नेगेटिव आवाज होती है। आपको नेगेटिव आवाज, जैसे बोला था ना यीशु मसीह को, ये तो यीशु मसीह बोलते ये तो मरियम का बेटा है, बोला सी कि नहीं? या बोला सी कि ये तो यीशु मसीह मरियम का बेटा, ये किਵੇਂ करता है चिन्ह चमत्कार? अविश्वास। तो उनके कानों में जो आवाज, नेगेटिव चीजों की आवाज हमारे कानों में आती है। अगर आपको जीतना है शैतान के ऊपर, सबसे पहले आपने इन नेगेटिव जो आवाजें आपके कान में आती है, उनके ऊपर जीतना होगा।
हालेलुया, हालेलुया। बोलो परमेश्वर मेरी आंखों को खोल, ओपन माय आईज, मैं वो देख सकूं जो आप मुझे दिखाना चाहते हो, मैं वो सुन सकूं, मेरे कानों को खोल, मैं वो सुन सकूं जो आप मुझे सुनाना चाहते हो। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 16 उसका 15, 16, 17, 18। यीशु ने जब सारे चेले, तब यीशु ने उनसे एक सवाल पूछा कि तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूं? चेलों से पूछा था, मैं कौन हूं? Who am I? सारे कोई चेले बोले, कोई बोलता है तुम तो एलिया नबी हो, तुम नबी हो, तुम प्रॉफिट हो। लेकिन पतरस ने क्या कहा? पढ़ सकते हो अगर आपने खोला है। पतरस ने क्या कहा? मैथ्यू 16 उसका 15, 16, 17, 18 पढ़ते जाए। हाँ। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये रेवलेशन, ये प्रकाशन उसको कहां से आया थी कि वो परमेश्वर का बेटा है? स्वर्ग से। हालेलुया। आगे यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे सिमोन, योना के पुत्र, यूहन्ना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, इसका मतलब उसके शरीर, उसके मांस ने नहीं उसको ये बताया थी, परंतु मेरे हाँ, पिता ने जो स्वर्ग में है। परंतु मेरे पिता ने, इसके लिए मैंने आपको कहा था, उसको जो प्रकाशन हुआ था कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, उसको कहां से पता चला? स्वर्ग से पता चला था। उसको प्रकाशन कहां से हुआ था? स्वर्ग से पता चला था। तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है, ये बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर ऐसी बातों के आपके ऊपर प्रकट करे, वो ग्रेस को दे आपको। आगे। और मैं भी हाँ, तुझसे कहता हूँ, मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी ये पत्थर पे अपनी कलीसिया खड़ा करूंगा। आमेन, आमीन, आमेन। आमीन। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे, बुलाए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े। बुलाए बहुत हैं, जो बड़ी बड़ी आप देखते हो वहां पे ये सारे बुलाए हुए हैं, उनमें चुने हुए नहीं। लेकिन इस कलीसिया में लोग चुने हुए हैं। आमेन, चुने हुए। बुलाए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े होंगे। ये बहुत जरूरी होता है कि हम बुलाए में से ना हो, लेकिन चुने हुए में से हो। आमेन, आमेन। कि परमेश्वर हम बुलाए में से नहीं, लेकिन हम चुने में से हो जाए। हमें अनुग्रह दे, हम चुने हुए हो पिता, हम चुने हुए हो। उसने क्या कहा था कि अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल ना होंगे। इसका मतलब क्या है? उसने अगर बाइंडिंग मतलब बांधना, अगर जिस चीज को तू धरती पे बांधेगा, स्वर्ग में तुम्हारे लिए बांधा जाएगा। जो चीजों को तू धरती पे खोलेगा, स्वर्ग में खुल जाएगी। इसने अधिकार परमेश्वर ने किसको दिया था? पतरस को। बोलते पतरस, तू जो धरती पे बांधेगा तेरे लिए स्वर्ग में बांधा जाएगा, तू जो धरती पे खोलेगा स्वर्ग में खोले जाएगा। आज तुम्हारे लिए उस आशीषों को मैं खोलती हूँ यीशु के नाम में। हर एक आशीष, हर एक बरकत को आप
आपकी जिंदगी में मैं खोलती हूँ यीशु के नाम में। आमीन। हर वो दुष्ट आत्मा जो आपके जीवन में कार्य करती है उसको मैं बांधती हूँ यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। हर वो दुष्ट आत्मा आपके बच्चों के जीवन में कार्य करती है उसको मैं बांधती हूँ यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ो। 19। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा। मैं तुझे, सारे बोलो, मैं तुझे स्वर्ग की राज की कुंजियां दूंगा। दूंगा। कुंजी बोला है कि कुंजिया, चाबी बोला है कि चाबियां। इसका मतलब है अगर स्वर्ग के राज में एंटर करना है तो एक चाबी नहीं, बहुत सारी चाबियां हैं। बाइबल में आपके लिए बहुत सारी चाबियां रखी है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी चाबियां। सारा पढ़ा है? और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा पृथ्वी पे बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा। वो स्वर्ग में बंधेगा। और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोला जाएगा। अभी मैंने बताया सीधा। तो हमारे लिए चाबियां रखी है। आज वो चाबियां आप एक एक के पास में आ जाएंगी। आमीन। आमीन। खोलना आपने सीखना है। हालेलुया। मैं आपको उनको परमेश्वर वो मुझे देगा, मेरे तरफ से आपको मिल जाएगी। यहाँ से इधर आएगी, इधर से उधर जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। खोलना आपकी जिम्मेदारी है। चाबी को काम में लाना आपकी जिम्मेदारी है कि किस लॉकर में मेरी आशीष पड़ी है, किस लॉकर में मेरी बरकत पड़ी है, वो मैंने खोल खोल के देखना है। आमीन, आमीन। एंड बिलीव मी, आज बहुत टाइम से आप ब्लेस होके जाने वाले हैं। हालेलुया। नीति वचन 18 उसका 1। नीति वचन 18 Proverbs 18:1। जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। और सब प्रकार की हरी वृद्धि से वह करता है। हम दूसरों से अलग हो जाते हैं और अपने ही इच्छा पर पूरी करने के लिए ऐसा करते हैं। किसकी इच्छा? अपनी इच्छा। तो ऐसे एवरेज बिलीवर्स है ना, एवरेज समझते हो? एवरेज बिलीवर जो सिर्फ परमेश्वर से प्यार करते हैं, वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करते हैं और दूसरों से अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। हालेलुया। देखो, परमेश्वर जब आप मसीह में आए, जब आपने चर्च में आए, आप बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, फास्टिंग करना, आप स्पिरिचुअल होना, ये तो एक फाउंडेशन है। क्या है? फाउंडेशन समझते हो? नींव, 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 नींव। जो घर में आप नींव बांधते हो, नींव डालते हो, एक विश्वासी के लिए एक नींव है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपकी सही में यात्रा, जर्नी, पता है किसके साथ शुरू होती है? एक चाबी, एक चाबी, एक चाबी। कौन सी चाबी? यीशु मसीह। आमीन। वो एक चाबी यीशु मसीह है। क्या वो एक चाबी आपके पास है? अगर आपके साथ यीशु मसीह वाली चाबी है तब आप उसके साथ में जर्नी करते हो, यात्रा शुरू करते हो। लेकिन आप प्रार्थना कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, चर्च जा रहे हो, बाइबल पढ़े हो, लेकिन आपका यीशु मसीह का साथ कोई रिश्ता नाता नहीं, आपकी जर्नी उसके साथ, आपकी यात्रा उसके साथ नहीं, तो आपके पास चाबी भी नहीं है। क्योंकि वो एक चाबी सारी चाबियों को खोलने की ताकत रखता है। आमीन, आमीन। क्योंकि राह, सत्य वही है। हालेलुया। जब हम पश्चाताप करते हैं, ये एक अपनी जर्नी होती है। जब बार बार हम पाप करते हैं, हम गिरते हैं, हम उठते हैं, हम गिरते हैं, हम उठते हैं। परमेश्वर मुझसे गलती होगी, क्षमा कर। परमेश्वर मुझसे गलती होगी, क्षमा कर। फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर चलते हैं।
ये हमारी एक जर्नी होती है। हम बार बार परमेश्वर से पश्चाताप करते हैं। परमेश्वर जानता है कि जब हम शरीर में होते हैं हमसे गलतियां होती हैं, हमसे पाप होता है, लेकिन जब गलतियां होती, पाप होता है, उसी टाइम घुटने टेको, पश्चाताप करो कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मुझसे ये गलती हुई है, मुझसे ये पाप हो गया, और फिर से उठ खड़े होके यीशु मसीह में फिर से चलना शुरू करो। हालेलुया। इसको बोलते जर्नी, इसको बोलते आपके मन का बदलना। आमेन, आमेन। रोमियो 12 उसका 1 से 2, द बुक ऑफ रोमन्स 12, sacrifice your bodies as a living, अपने शरीर को एक जीविता बलिदान करके अर्पण कर। रोमियो 12 उसका 1 और 2। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवन और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यस, आमेन। यही हमारी आत्मिक सेवा है कि हम हमारे शरीरों को बलिदान रूपित अर्पण करें। आमेन, आमेन। आज परमेश्वर ग्रेस दे आपको। मत्ती 13 उसका 11, मत्ती 13 उसका 11। चेले आगे बोले, परमेश्वर तू हमें व्हाट इज कॉल्ड पैराबल्स, दृष्टांत में क्यों गल्ला करता वा, उदाहरण में क्यों गल्ला करता वा, दृष्टांत में क्यों बातें करते हैं, पैराबल्स में क्यों बातें करते हैं? उसने उत्तर दिया, हाँ, तुमको स्वर्ग के राज्य की हाँ, वेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। को स्वर्ग की राज की भेद को समझने की, या इसका मतलब है कि कहीं ऐसे सीक्रेट्स है जो स्वर्ग के राज्य में होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यानी स्वर्ग के राज के भेद, इसका मतलब भेद होते हैं, उन भेदों को समझना बहुत जरूरी है। अगर हमें स्वर्ग के राज में एंटर करना है तो भेदों को समझना बहुत जरूरी है। रमन पॉज, यार रमन यार, मत्ती 13 उसका 11। सो परमेश्वर ने बोलते तुमको स्वर्ग के राज के भेद की समझ दी है। हालेलुया। स्वर्ग के राज की समझ दी है हमें। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर के इसमें छुपे हुए खजाने होते हैं, मिस्ट्रीज होते हैं, रहस्य होते हैं। आगे बढ़ो। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के वेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब स्वर्ग में भेद होते, सीक्रेट्स होते हैं। हालेलुया। जब या अय्यूब के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, मुसीबत आए थे, उसके 3 दोस्त उसके लिए कुछ न कुछ बोल रहे थे, लेकिन एलीहू उनको डांटा और बोला। अय्यूब 32 उसका 8 उसमें क्या बोला है? What happened? क्या दिया है परमेश्वर ने इंसान के अंदर? There is a spirit in a man, breath of Almighty that gives him understanding. कहाँ से आती है समझ? देखो, तुम्हें समझ दी गई है। आप वचन में पढ़ा था ना मत्ती में, तुम्हें क्या दी है? समझ दी गई। अब ये समझ कहाँ है? देखो कहाँ से आती है आपको ये समझ। अय्यूब 32 नंबर हिंदी में बोलो। अय्यूब 32 नंबर उसका 8। अय्यूब 32 उसका 8। परंतु
परंतु मनुष्य में हाँ। आत्मा तो है ही, आत्मा तो है, सर्व शक्तिमान की हाँ, दी हुई सांस सांस। जो उन्हें आपके अंदर सर्वशक्तिमान की क्या है? सांस है। ये आपकी सांस नहीं जो आप ले रहे हो, ये सर्वशक्तिमान की सांस है। जो उन्हें समझने की शक्ति देता है, की देता है? समझने की शक्ति, समझने की शक्ति देता है। तो हमें ये समझ कहां से आती है? परमेश्वर की सांस जो हमारे अंदर है, वो हमें समझने की शक्ति देता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर लास्ट चैप्टर 38 में देखेंगे तो अय्यूब से परमेश्वर पूछ रहा था कि मुझे बता, जब मैंने इस धरती की रचना की तुम कहां सी? Where was you? 38 उसका 3 और 4, कहां सी? तब तुम कहां सी? पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ मैं तुझसे आज प्रश्न करता हूँ, परमेश्वर कह रहा है, और तू मुझे उत्तर दे। और तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? तब तू कहाँ था? अय्यूब से परमेश्वर सवाल पूछ रहा है। यदि तू समझदार है हो तो उत्तर दे। उत्तर दे। समझदार है तो उत्तर दे। समझ कहां से आती? परमेश्वर की चेले बोल रहे थे, परमेश्वर हमें प्रार्थना करने सिखा, हमें प्रार्थना करना सिखा। ये प्रॉब्लम नहीं था कि वो प्रार्थना नहीं करते सी, प्रार्थना करते सी, लेकिन उनकी प्रभावशाली प्रार्थना करनी सी उन्होंने, इफेक्टिव प्रेयर। आपने कभी केक बनाया? केक घर पे नहीं बनाया? खाना बनाया? कौन सा खाना बनाया? जो मर्जी बनाए। बिरयानी बनाए? कभी बिरयानी बनाए? उसमें बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स समझते हो ना? कोई खाना बनाने के लिए प्याज लगता है, आलू लगता है, टमाटर लगता है, अदरक लगता है, लहसुन लगता है, बहुत सारे गरम मसाले लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, लेकिन अगर उनका जो कॉम्बिनेशन बनाने का जो तरीका गलत हुआ तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। होता है कि नहीं? हालेलुया। पूरी दाल तुम सारा इकट्ठा करके डाल दो, दाल भी डालो, टमाटर भी डालो, प्याज भी डालो, सारा कुछ इकट्ठा डालो, स्वाद बनेगी क्या? क्यों? दाल बनाने का तरीका होता। हालेलुया। बिरयानी बनाने का तरीका होता। अगर उसको मेथड से ना बनाएंगे, उस तरीके से कि पहले मैंने तेल डालना हुआ, फिर उसके अंदर मैंने मसाले को, प्याज को भूनना है, फिर मैंने अदरक लहसुन डालना है। अगर आप प्याज डालोगे और टमाटर डालोगे तो आपके टमाटर भूनेंगे नहीं, कच्चे रह जाएंगे, ब्राउन नहीं होंगे। हालेलुया। टमाटर क्या करते? उस प्याज को ब्राउन नहीं होने देते। कभी देखा है? कभी सीखा है आपने? हालेलुया। इट्स वेरी ट्रू। अगर आपको प्याज को ब्राउन करना है ना, या नहीं, आप देखो डाल के, टमाटर डाल के देखो, आपके प्याज ब्राउन नहीं होंगे। तो अगर आप इंग्रेडिएंट्स गलत डालो, आप आपकी मतलब जो प्रार्थनाएं हैं वो गलत तरीके से करोगे तो आपकी प्रार्थना की नहीं सुनी जाएगी। समझ में आ रही बात? हालेलुया। तो जैसे खाना बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स होते, वो जो चीजें लगती है, अगर उसको सही तरीके से ना जोड़ा जाए तो स्वादिष्ट खाना नहीं बनेगा। वैसे ही अगर प्रार्थना के तरीके आप उसके अनुसार नहीं करेंगे तो आपकी प्रार्थना भी असरदार नहीं होगी। समझ में आ रही बात? एफेसियंस 4, अफसियां 4 उसका 18। बुद्धि अंधेरी हो गई है, बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण हाँ, जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वह परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। अलग किए हुए। उनकी बुद्धि क्या हो गई है? अंधेरी हो गई, अंधी हो गई, बुद्धि नहीं। और उसके अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उसके मनों में कठोर, व्हाट इज दैट? रीड अगेन। उसके मन की कठोरता के कारण परमेश्वर के जीवन से
अलग किए। बुद्धि का अंधेरापन होना और बुद्धि का समझ होना, एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। आत्मिक समझ होना बहुत जरूरी है कि मैं इन चीजों को कैसे मैं कंबाइन करूं, कैसे मैंने करनी है प्रार्थना, ताकि आपके जीवन में फल लेके आए। अगर सही प्रार्थना करोगे तो फल लेके आएगी। आमीन। हालेलुया। चलते चाबियों की तरफ। सबसे पहली एक चाबी फेवर। मुझे फेवर के लिए कोई ऐसा वर्ड नहीं मिला, उसको अनुग्रह ही बोलते हैं। करुणा, आई थिंक द वर्ड विल बी करुणा। फेवर, परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का पक्ष है। परमेश्वर का पक्ष हमारी ओर, दैट इज कॉल्ड फेवर ऑफ गॉड। एनीबॉडी हु नोस कि फेवर के लिए हिंदी में क्या वर्ड आता है? पक्ष होता है, क्योंकि मैं आई मूड ऑफ द ऑनलाइन, या तो अनुग्रह आता है। अनुग्रह ग्रेस को बताता है। करुणा, आई डोंट नो अबाउट दैट। जो फेवर है, आज उस फेवर के बारे में बात करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का फेवर क्या होता है? सबसे पहली बात, व्हाट इज फेवर? वचन संहिता 5 उसका 12, गॉड फेवर्ड बुक। क्या होता है जब परमेश्वर का फेवर हमारे ओर आता है? उसका व्हाट डिड यू से? जबूराधिपोती नहीं, बुक ऑफ सैम्स या जबूराधिपोती 5 उसका 12, बुक ऑफ सैम्स, फेवर ऑफ गॉड। क्योंकि तुम हाँ धर्मी को आशीष देगा, हाँ हे यहोवा, तू उसको अपनी अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। अनुग्रह, यहाँ पे फिर अनुग्रह वर्ड आता है, बट अनुग्रह इज फॉर ग्रेस। ग्रेस के लिए अनुग्रह शब्द आता है। 5 का 12 पढ़े तो हिंदी में क्या लिखा है उसको फेवर के लिए? अगेन इट सेज अनुग्रह। हालेलुया। गॉड्स फेवर, जब परमेश्वर का जो फेवर होता है वो हमें ढाल की तरह संभालता है। हालेलुया। हमारी ढाल बन जाता है। हालेलुया। भजन संहिता 90 उसका 17, व्हाट डज इट से? वेदस तारा। हमारे परमेश्वर यहोवा की हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाँ। हाथों का काम। यहाँ पे देखो अलग अलग जगह पे हिंदी के वर्ड्स डिफरेंट है, लेकिन इंग्लिश में एक सेम वर्ड आया है। लेट द फेवर ऑफ द लॉर्ड आवर गॉड बी अपॉन अस। परमेश्वर का फेवर मुझ पे रहे। क्यों? ताकि द एस्टैब्लिश, आगे पढ़ो, तू हमारे हाथों का तू काम, हमारे हाथों का काम हाँ। हमारे लिए दृढ़ कर। धीर करता हुआ। हमारे हाथों जब में- परमेश्वर का फेवर हमारे ऊपर रहता है, सबसे पहले तो वो हमारी ढाल बनता है, वो हमारी रक्षा करता है, हर खतरे से हमें बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर साढ़े नाल है तो कैसे एक्सीडेंट हो सकता है? क्योंकि परमेश्वर क्या बोलता है? मैं तुम्हारी ढाल हूं। परमेश्वर का जो फेवर है वो हमारे लिए ढाल की जमन काम करता हुआ। वो बोलते हैं मैं तुम्हारे हाथों के कामों को दृढ़ करूंगा। दृढ़ करना समझते हो ना? अपने काम, हाथों के काम प्रॉस्पर करेंगे, प्रॉस्पर करेंगे। जिस भी काम में तुम हाथ डालो वो फल लेके आएगा, जो काम तुम करो। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम का जो नेफ्यू था लूत, लूत ने क्या बोला कि परमेश्वर तेरे दास ने तेरे आंखों के आई हैव फाउंड फेवर, मुझे ये फेवर प्राप्त हुआ, इसीलिए तो लूत बचाया गया था सोदम और अमोरा में से। जब सोदम और अमोरा नाश हो रही थी, लूत वहां पे था कि नहीं? हाँ या ना? तो लूत भी नाश होना सही थी कि नहीं? लेकिन ये परमेश्वर की दया हुई उसके ऊपर, वो फेवर हुआ उसके ऊपर कि परमेश्वर ने लूत को बचाया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
अगर आप यूसुफ की तरह सक्सेसफुल आदमी बनना चाहते हो, बड़े सक्सेसफुल मैन बनना चाहते हो, तो आपको परमेश्वर की उस फेवर की जरूरत पड़ेगी, उस करुणा की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। क्योंकि आप अगर यूसुफ का चैप्टर में पढ़ोगे, वो जहां जहां गया परमेश्वर ने उसको फेवर दिया। आप उत्पत्ति 39 and 2 you can read the book of Genesis 39 2 and 4 और फिर उसके बाद 21 भी पढ़ेंगे। वहां आपको पता चलेगा कि यूसुफ के साथ क्या हुआ। उत्पत्ति 39 उत्पत्ति। यूसुफ अपनी मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। यहोवा उसके संग सी, बोलो यहोवा उसके संग सी। यहोवा उसके संग सी। हाँ। इसीलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। वे भाग्यवान पुरुष हो गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपने भाई ने मार के, मतलब उसके पिता को बोला था कि तो मर गया, उसको बेचा सी। यूसुफ को अपने भाइयों ने बेचा सी। हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर जो उसके नाल नाल रहा, उसके साथ साथ रहा, ये परमेश्वर की बड़ा फेवर था उसके ऊपर कि उसने फिरौन के राजा के सामने उसके आंखों में फेवर दिया, उसके सामने फेवर दिया कि फिरौन एक बहुत बड़ा प्रधान बन गया वहां का। आगे। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। जब जब परमेश्वर का फेवर आपके साथ में होगा, परमेश्वर आपके नाल होगा, आप जो मर्जी काम कर लो उसमें आशीष बरकत ही आएगी। आमीन आमीन। नाल नाल प्रोफेसियां भी हो ही जा रही है। ये मत समझो कि प्रोफेसियां एंड में होती है, बचत में भी आपके लिए प्रोफेसियां होती है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, so Joseph found favor in the sight, उस पर हुई, अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बनाकर अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। आज वो परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर आए, वो ग्रेस को ले जाओ जो परमेश्वर के फेवर को ले जाओ। हालेलुया। आज खाली ना आप उस फेवर को लेके जा रहे हो कि आप जिस भी व्यक्ति के सामने खड़े हो ना, उसको पता चलेगा नहीं परमेश्वर इसके नाल है, परमेश्वर का फेवर इसके साथ में है, मैं उसको बड़े स्थानों में बैठाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। वो भले से जॉब हो, बिजनेस हो, परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों में बिठाएगा। उसका 21 पढ़ो, 39 का 21। पर यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। But the Lord was with Joseph and showed him steadfast love and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. यहाँ पे भी फेवर है। देखो हिंदी में बहुत सारे वर्ड्स में क्या होता है, ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो जाता है। फेवर ऑफ द लॉर्ड बहुत जरूरी है। अगर आप जेल में होंगे या कोर्ट केस आपके ऊपर चलते होंगे, तो अगर परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर है, वो आपको आजाद कर देगा। आमीन। आपकी कोर्ट केस आपके फेवर में होगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। एक्सोडस 3 उसका 31। परमेश्वर बोलते हैं जब परमेश्वर का फेवर हमारे ऊपर आता है ना, हम कभी खाली हाथ नहीं रहते। आमीन। सॉरी, निर्गमन 3 उसका 21। 3:21 yes. And I will give this people favor in the sight of the Egyptians, and when you go, you shall not go empty. तब मैं 3 इसका
चंद 21 ये स्टार्टिंग की दूसरी किताब है, उत्पत्ति के बाद। उत्पत्ति के बाद। तब मैं एक मिनट, होल्ड, लेट देम ओपन फर्स्ट। ये दूसरी किताब है, उत्पत्ति के बाद दूसरी किताब, उसका 3 का 21। बोलो। तब तब मैं मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा, और जब तुम निकलोगे तब सूचे हाथ ना निकलोगे। सूचे हाथ यानी खाली हाथ। इट सेज यू शैल नॉट गो एम्प्टी। मिस्री लोग, आज जो दुनिया में लोग हैं, परमेश्वर ऐसा फेवर करेगा कि वो आपके हाथों में पैसे दे दे के आपको भेजेंगे। आमीन। आप कहीं से भी खाली नहीं जाओगे। आमीन। मैंने कहा आप कहीं से भी खाली नहीं जाओगे। आमीन। वो ऐसा अनुग्रह, वो ऐसा फेवर करेगा, जहां भी अन्य जाति है, अन्य जाति आपको देख के ऑटोमेटिकली आपके हाथ में पैसे देंगे, ये जो मर्जी देगा, लेकिन आप खाली नहीं जाओगे। आमीन। ना आप खाली रहोगे। आमीन। जब परमेश्वर का फेवर होता है हमारे ऊपर, हम कभी भी खाली हाथ नहीं रहते। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एस्तर, डैनियल, इनके ऊपर क्या था? परमेश्वर का फेवर सी, कृपा सी, दया सी, इसीलिए एस्तर रानी बन गई, डैनियल प्राइम मिनिस्टर बन गया उनका। हालेलुया। ये परमेश्वर का फेवर था उनके ऊपर। अब जहां मर्जी हो, जिस एरिया में भी हो, अगर आप गवर्नमेंट्स में हो, तो ऐसा दिन आएगा कि आप सबसे हेड हो जाओगे। आमीन। आप कभी भी थल्ले नहीं रहोगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है आप सर बनोगे, पूंछ नहीं बनोगे। आमीन। परमेश्वर ने हमें सर बनाने के लिए चुना है, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए? परमेश्वर का फेवर होना चाहिए। परमेश्वर का फेवर होना चाहिए हमारे साथ। गिदोन बोलते हैं, हे सूरवीर गिदोन। गिदोन बोलता है, अगर मैंने आपके आंखों में फेवर पाया, इफ आई हैव फाउंड फेवर इन योर आईज, मुझे चिन्ह दिखा, मुझे चिन्ह दिखा, शो मी अ साइन। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर होता है ना, आप परमेश्वर के लिए, आप क्या करते हो ना, ही बिल्ड्स अ वॉल आपके लिए। आप जैसे नेहेमिया कोई बड़ा दास नहीं सी, कोई बड़ा प्रधानमंत्री नहीं सी, वो राजा को मतलब ना जूस वगैरह पिलाता सी। राजा ही वॉज अ कप बेरर, समझते हो? राजा को जूस पिलाना, जो जो राजा को पिलाने वाली चीज थी, वाटर से वेटर जब में होता था। हालेलुया। लेकिन जब नेहेमिया को ऐसी खबर आई यरूशलेम की, तब राजा ने उसके ऊपर जो फेवर था, इस वजह से राजा बोलते हैं, मैं तुम्हें परमिशन भी देता हूँ, जा तो अपना महल बना ले। आज अगर जिसके घर को परमिशन नहीं मिलता होगा, परमेश्वर का वो फेवर काम करेगा, आपके घर बन जाएंगे, आपके घर बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके दीवारी बन जाएंगे, आपके घर बन जाएंगे, क्योंकि वो फेवर आपके जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि बोलते राजा तेरी सेवा टहल करेंगे। अगर परमेश्वर की फेवर आपके ऊपर है, तो राजा भी आपकी सेवा टहल करेंगे। ये फेवर कहां से मिलेगा सिस्टर? फेवर कैसे मिले? बुद्धि कहां से मिली थी पता है आपको? याद है? मैं आपको बोली थी बुद्धि प्राप्त करो। किमें मिलती है बुद्धि? परमेश्वर का, यस, परमेश्वर का जो भय रखता है। देखो सिस्टर को याद है, जो परमेश्वर का भय मानते हैं उसको बुद्धि की शुरुआत। तो आप ये फेवर में कहां से मिलेगा सिस्टर जी? वो भी तो बताओ, है कि नहीं बात? प्रोवर्ब्स 13 का 15 बोलता, नीति वचन 13 का 15।
होता 13 ਦਾ 15 Good sense wins favor. सुबुद्धि के कारण शुद्ध बुद्धि के कारण अनुग्रह होता है। अनुग्रह होता है। गुड अंडरस्टैंडिंग एक ऐसा मतलब अलग अलग वर्जन है तो उसमें लिखा है गुड अंडरस्टैंडिंग, अच्छी समझ। बोलो अच्छी समझ। अच्छी समझ। अच्छी समझ हमें वो फेवर देता है। अच्छी समझ हमें फेवर देता है। सारा परंतु हाँ। विश्वासघातियों का मार्ग विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। कड़ा होता है। जो विश्वासघात करते हैं उनका मार्ग कड़ा होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका 3 पढ़ो, नीति वचन 3। अब आपको पता चलेगा नीति वचन 3 उसका 34 एंड 35। ठट्टा करने वाले से नीति वचन 3 उसका 34 और 35। 34-35 34-35। ठट्टा करने वाले से ठट्टा करने वाले से वह निश्चय ठट्टा करता है निश्चय ठट्टा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। और दीनों पर अनुग्रह करता है। ये देखो यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ूंगी। Towards the scornful he is scornful, but to the humble, humble का मतलब होता है दीन होना। दीनों को वो फेवर करता है। To the humble he gives favor. आमीन। 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 आप अगर फेवर चाहते हो तो आपको दीन होना पड़ेगा। आपको दीन होना पड़ेगा। बोलते धन्य है जो मन के दीन है। धन्य है जो मन के दीन है। अगर आप दीन बन जाओगे परमेश्वर का फेवर आपके संग संग रहेगा। आमीन, आमीन। 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 इसको हाईलाइट करो और इसको रोज ध्यान रखो कि मुझे नम्र बनना है, मुझे दीन बनना है, ताकि परमेश्वर का फेवर मेरे ऊपर रहे। मिल गई चाबी? पकड़ते रहना है चाबी, हम गवानी नहीं है। 35। बुद्धिमान महिमा को पाएंगे महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती मूर्खों की बढ़ती अपमान ही की होगी। अपमानित ही होती है। बुद्धिमान ऑनर बोलते महिमा। ये महिमा है ना कहाँ से आती है? कोई डिग्री और कोई सर्टिफिकेट करके महिमा नहीं मिलती, ऑनर नहीं मिलता है। हालेलुया। ऑनर आपको जो महिमा वो किमें मिलती है, कैसे मिलती है? इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज या सर्टिफिकेट लेके जाओ तो कोई आपको इज्जत करेगा? बड़े बड़े ऑफिस में बोलेंगे जाओ भाई वैकेंसी नहीं, चले जाओ, हमें नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर का फेवर आपके साथ में होता है ना, आप सर्टिफिकेट ना भी हो और आप जॉब के लिए जाओ तो आपको यस ही मिलता है। आ जाओ, आ जाओ, वेलकम है। बस तुम्हारी सर्टिफिकेट्स नहीं चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके ऊपर एक स्पेशल ग्रेस, स्पेशल फेवर होता है कि जब बंदे उसको देखते हैं ना, बोलते नहीं तू बस काम पे आ जा, हमें तुम्हारी सर्टिफिकेट्स नहीं देखनी है। हालेलुया, हालेलुया। महिमा ये कोई सर्टिफिकेट से नहीं आता है। नीति वचन 12 उसका 24। इसके लिए मैं बोलती एक दिन के लिए एक नीति वचन रोज पढ़ा करो। ये आपको बुद्धि को खोलेगा, ये आपको ज्ञान देगा। नीति वचन 12 उसका 24। काम काजी लोग प्रभुता करते हैं परंतु आलसी बेकार में पकड़े जाते हैं। काम काजी लोग, बोलो काम काजी। काम काजी लोग प्रभुता करते हैं। The hand of the diligent will rule, while the slothful but will be put to forced labor. परंतु आलसी, अभी यहाँ पे 2 चीजों की बात है। डिलीजेंट यानी मेहनती, मेहनत करने वाले। हालेलुया। ये भी एक लॉ है। अभी हम लोग ने फेवर के बारे में सीखा सी किमें मिलता वा? दीन होके। किमें मिलता वा? दीन होके।
करोगे? आप मेहनती के बारे में, ये सारे कनेक्टेड है, ये मत सोचो कि कनेक्टेड नहीं है। अगर फेवर है तो ऑनर है, महिमा है। महिमा आपको तब मिलेगी, फेवर तब मिलेगा जब आप मेहनती होगे। हालेलुया। ये नियम है राज्य में। अगर आपको परमेश्वर के राज्य में राज्य करना है, डोमिनियन करना है, तो ये नियम है। इन नियमों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। वर्क हार्ड। अगर आप मेहनत करोगे तो आप लीडर बनोगे। अगर आप आलसी बनोगे तो दास बन जाओगे। हालेलुया। लेजीनेस, जो बोलते हैं ना, व्हाट इज लेजीनेस? आलसी। आलसी आलसी एक गुण होता है जिसको शैतान और परमेश्वर दोनों बोलते, मैंने आलसी लोगों की जरूरत नहीं। ना शैतान को जरूरत होती है, ना परमेश्वर को आलसी लोगों की जरूरत होती है। ध्यान रखो, दोनों ही बोलते हैं वी डोंट वांट यू, नन ऑफ देम विल नीड यू। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग आलसी हैं और आत्मिक एक्सक्यूजेस देते हैं। एक्सक्यूज समझते हो ना, बहाने, आत्मिक बहाने देते हैं। वो ये नहीं समझ पाते क्यों वो आज उठ खड़े नहीं हो रहे। Why are they not rising? मेहनत, मेहनत, इट्स नॉट अ डिजायर। डिजायर नहीं समझते हो, अंदर से जो भावना होती है कि मैंने ये करना है। मेहनत डिजायर नहीं है, एक नियम है। मेहनत नियम है। हालेलुया। कि मैं कितनी मेहनत करते हो, कितनी प्रार्थनाएं करते हो, कितना वचन पढ़ते हो। अगर आप काम पे नहीं जाओगे तो घर पे रोटी आएगी क्या? बिना मेहनत किए, बिना काम किए रोटी खाओगे? नहीं। हम, ये दुनिया जो है ना बहुत ज्यादा ईवल है। ईवल समझते हो ना? ये जो दुनिया है बहुत ही विकेड है और आपको प्रार्थनाएं करनी जरूरी है। प्रार्थना करना जरूरी है, मेहनत करनी जरूरी है। बिना मेहनत आप किधर भी नहीं पहुंचोगे। जब तक आपके ये ना मजबूत हो ना, तो लीडर भी नहीं बन पाओगे। इसको मजबूत करना पड़ेगा। समझते हो ना इसको क्या होते हैं? एक गोटे, नीज, इनको मजबूत करना पड़ेगा। प्रार्थना करनी पड़ेगी, बाइबल पढ़नी पड़ेगी। अगर आप लाइफ में मेहनत करके सक्सेसफुल होना चाहते हो। हालेलुया। आप बोलोगे सिस्टर जी प्रार्थना कर लो, और आप खुद क्या कर रहे हो? हम एक दूसरे को बोलते तुम प्रार्थना करो, तुम प्रार्थना करो, तुम प्रार्थना करो। क्या हम मिलजुल के किसी के लिए प्रार्थना करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। मैंने तो प्रार्थना करनी नहीं, ऐसे बोलते कि मेरे पास टाइम है नहीं प्रार्थना करने के लिए। अपने लिए टाइम है नहीं, प्रार्थना नहीं करते, लेकिन दूसरों को बोलते रहते प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। सिस्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो। जीवन रोया सी, सच्चाई रोई सी। जीवन समझते हो ना? यीशु मसीह रोया सी। यस। अगर जिसके पास कान है और पैर है तो मेरी आवाज को सुने, वापस आए, वापस आए। जीवन यहाँ है, सच्चाई यहाँ है, रास्ता यही है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया समझ रहे हो कि गहरा जा रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है बात? Are you understanding everything? हालेलुया। कितनी चाबियां दी? फेवर, मेहनत, ऑनर और प्रोफेसी। चाबी। हालेलुया। प्रोफेसी भी एक नियम है। अगर आप जीवन में ऊंचा उठना चाहते हो तो आपके लिए प्रोफेसी होना जरूरी है। हालेलुया।
जो प्रॉफिटिक होते हैं, जो प्रोफेसी होती है, मतलब ये एक स्क्रिप्चर से, वचन से, और जो कम्युनिकेशन, जो वार्तालाप होती है वो वचनों से होनी चाहिए। हालेलुया। उसकी कुछ बाउंड्रीज होते हैं। हालेलुया। बाउंड्रीज समझते हो? स्क्रिप्चर जो है, वचन है, उनकी कोई बाउंड्रीज होती है। उस बाउंड्रीज के अंदर भविष्यवाणी होती है, प्रोफेसियां होती है। हालेलुया। बताती हूँ, यीशु मसीह 30 साल तक बंद स्वर्ग के नीचे चलते गए। कितने साल? 30 साल। स्वर्ग खुले सी? ना। जब तक उसके जीवन में प्रोफेसी नहीं हुई, स्वर्ग नहीं खुला। हालेलुया। अगर वो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र सी के नहीं, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र है, इसके लिए ऑटोमेटिकली सब चीजें हो जाए? नहीं। जो वचन में उसके लिए प्रोफेसी की गई है, उसके द्वारा ही सब कुछ होगा कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। कैसे होगा ऑटोमेटिकली? यीशु मसीह के बारे में यशायाह नबी ने प्रोफेसी की थी कि नहीं? इतने सारे नबियों ने प्रोफेसी किया था कि नहीं? हालेलुया। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोला, नहीं, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना है, तो बोलते नहीं, लेट इट बी सो, जैसे तू कर रहा है वैसे ही होने दे। बोलते जैसे स्क्रिप्चर्स में लिखा है वैसे ही होने दे, मैंने तुम्हारे हाथ से बपतिस्मा लेना है। और जब ये फुलफिल पूरा हो गया, वचन के द्वारा पूरा हो चुका था, तब स्वर्ग खुल गया था। बोलते ये मेरा प्रिय पुत्र है। आमीन, आमीन, हालेलुया। समझते हो आप? प्रोफेसी चाबी अच्छी है। जब उसके बाद जब स्वर्ग खुल गया, साइमन यीशु मसीह को चर्च में, बहुत जो छोटा था यीशु मसीह जब पैदा हो गया था, तब उसके लिए प्रोफेसी, साइमन और अन्ना जो प्रॉफिटिक थी, एना जो प्रॉफिटिस थी, एक भविष्यवक्ता थी, उसने यीशु मसीह के जीवन के ऊपर प्रोफेसी की थी। किसको याद है? अगर आप बाइबल पढ़ते होंगे तो उसमें वो लोग वेट कर रहे थे कि कब हम देखें उसका चेहरा, और उसके लिए प्रोफेसी की थी कि मरियम, तेरे दिल में भी में एक छेद डाला जाएगा, यू विल आल्सो बी फर्स्ट। उसने प्रोफेसी की थी कि यीशु मसीह इस तरह मारा जाएगा कि तू भी तुम सहेगी। हालेलुया, हालेलुया। वो यूहन्ना नबी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किसके आत्मा में थी? एलिया नबी की आत्मा में थी। हालेलुया। जो जब अब्राहम का बेटा इसहाक को अपने बेटे को आशीष देना सी, आशीषित करना था, तो उसने क्या बोला? जाओ खाना लेके आओ। क्या वो भूखा सी? नहीं। आशीष देने के लिए भी एक नियम होता है। आशीषित करने के लिए मैंने कहा देयर इज अ लॉ, एक नियम है। वो भूखा नहीं सी, वो बोला जा तू मेरे लिए खाना बना के लेके आ, फिर मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। आप जस्ट खड़े होके किसी चीज को रिसीव करने का ये मत रखो। नो, प्रार्थना एक नियम है जो हर एक चीज को कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है। प्रार्थना लूका 18 उसका 1, लूका 18, द बुक ऑफ लूक 18 उसका 1। And he told them a parable to the effect that they ought always to pray and not lose heart. फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। नित्य प्रार्थना करना, आज वो नित्य प्रार्थना करने का ग्रेस भी आ रहा है। फेवर का ग्रेस, ऑनर का ग्रेस, डिलीजेंसी मेहनत करने वाला ग्रेस, प्रॉफिटिक ग्रेस एंड प्रार्थना का ग्रेस। इसके लिए मैं बोली ना, आज आप लोग झोलियां भर के जा रहे हो।
ये भी कुंजी है। यीशु मसीह अपने मनुष्य के रूप में धरती पे आया, लेकिन फिर भी उसने प्रार्थना की और आज भी उस स्वर्ग में है, वो प्रार्थना कर रहा है हमारे लिए। आमेन, आमेन। आत्मा में एक सिस्टम होता है अधिकार करने का। अगर आपको स्वर्ग में ऊपर अधिकार करना है तो उसका एक सिस्टम है आत्मा में। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे तो आपके लिए ऐसे ऑटोमेटिकली स्वर्ग नहीं खुलेगा। आप स्वर्ग के ऊपर अधिकार नहीं पाओगे अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलते हैं as it is in the heaven let it be done on the earth। जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हो। आमेन, आमेन। तेरी इच्छा। What do you do? जब आप आपकी जिंदगी में कई चीजें आप गवा देते हो, आप क्या करते हो? पैसा गवाना, बिजनेस गवाना, रिलेशनशिप, जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं उसको गवाना, संबंध को गवाना, हमारे जो प्रियजन है, कभी डेथ हो जाती है, हम उनको गवाते, आप क्या करते हो? What do you do? Come on, what do you do? क्या आप ये बात को समझते हो कि वहां पे भी उसमें एक रहस्य है, रहस्य है। इन चीजों को कामों में लाने के लिए एक रहस्य है जो आपने गवाया है। हो सकता है पैसा, बिजनेस, रिश्ते, इन चीजों को रिस्टोर करने के लिए एक नियम है, रहस्य है। हालेलुया, हालेलुया। रिस्टोरेशन समझते हो ना? यू नो व्हाट इज रिस्टोरेशन? घर एक बार गिर गया, उसको दोबारा बनाना। गाड़ी खराब होगी, उसको दोबारा रिस्टोर करना, दोबारा नहीं बनाना, चीजों को नया बनाना। समझ रहे हो? रिस्टोर करना, रिस्टोर। रिस्टोरेशन कब होता है? जब वचन का प्रकाशन होता है। हालेलुया। कितने ग्रेस अभी गिनते जाओ? फेवर, ऑनर, मेहनत, प्रार्थना, और कौन सा? प्रोफेसी, रिस्टोरेशन, और एक ग्रेस। रिस्टोरेशन, मरम्मत जिसको बोलते हैं, रिस्टोरेशन। अगर आज आपने पैसा गवाया है वो आपके पास वापस आएगा। अगर आपका बिजनेस गवाया है या बिजनेस नीचे गया वो आपके पास वापस आ रहा है। आपके संबंध में से अगर आपका बेटा या बेटी या जो मर्जी, वो आपके पास वापस आ रहे हैं। आमेन। रिस्टोरेशन इज पावरफुल। रिस्टोरेशन का ग्रेस बहुत सामर्थ्यशाली होता है। जोएल नबी 2 उसका 25, द बुक ऑफ जोएल, छोटे नबियों में होगा। The book of Joel 2:25. Be glad, I will restore to you the years that the swarming locust has eaten. जिन वर्षों की उपज, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और हाँ, जिलेक और हाँ, हसीन ने हाँ, और गजाम नामक टिड्डियों ने, हाँ, अर्थात हाँ, मेरे बड़े दल ने, हाँ, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा था, हाँ, खा ली थी। खा ली थी। मैं उसकी हानि तुझको भर दूंगा। आमेन। आपकी जितनी हानि हुई है वो सारी भर दी जाएगी। आमीन, आमेन, आमेन। इसे आई विल रिस्टोर द इयर्स। जिन साल परमेश्वर वहां पे जो टिड्डियों ने खाए सी, परमेश्वर उसको दोबारा रिस्टोर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। साउल गधा गवच गया सी, घूम गया सी। सोल ढूंढते गया, किसके पास गया? सैमुएल नबी के पास गया। बोलते जा, तेरा गधा तेरे पास वापस आ रहा है। आमेन, आमेन। ऐसे ही तुम्हारी घूमे हुए जो टाइम है, हर एक चीज जो तुम्हारी रिस्टोर हो जाएगी वापस से यीशु के नाम में। हालेलुया।
अगर आपने समय गवाया है, आपका समय वापस आएगा। आमीन। परमेश्वर करने की ताकत रखता है, 1 महीने में, 1 साल में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर समय में नहीं बसता, परमेश्वर समय में नहीं बसता। परमेश्वर को ताकत है आपके आने वाले कल में जाने की, और परमेश्वर को ताकत है आपके बीते हुए कल में जाने की। आमेन, आमेन। और वो चीजों को वापस लेके आने की जो आपने गवाई है। आज बहुत सारे लोगों का आत्मा छू रहा है, बहुत सारे लोगों को आत्मा गलबात कर रहा है कि यस परमेश्वर, जो चीजें मैंने गवाई मेरे पास वापस आ रही, आपका धन्यवाद। आदमियों के पास वो शक्ति नहीं होती है, एक्सेप्ट ये आपको एक प्रिविलेज दिया और परख जब परख दी होती है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा जो परख दी होती है, उनको सिर्फ वो ही कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके समय वापस आ रहे हैं, आपके गवाए हुए पैसे वापस आ रहे हैं, आपका अगर कोई लव्ड वन आपको छोड़ के गया है, वो आपके पास वापस आ रहा है। आमीन। जो भी अपने टिड्डियों ने खाया हुआ है, परमेश्वर उसको रिस्टोर करने वाला है। वो रिस्टोरेशन का ग्रेस को ले लो यीशु के नाम में। वो रिस्टोरेशन का ग्रेस उतरे पिता के ऊपर यीशु के नाम में। हालेलुया। कुछ सीख रहे हो कलीसिया? हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़े, पक्का? थक तो नहीं गए, बोर तो नहीं हुए, धूप तो नहीं लग रही है? हाउ अबाउट हेल्थ? आपकी सेहत के बारे में, आपकी अच्छी सेहत। आपको पता है आत्मा में अपनी सेहत अच्छी होना बहुत जरूरी है, महत्व है। हालेलुया। अगर इफ यू थिंक आपकी बॉडी पीड़ित है, डिस्कम्फर्ट है, आप बीमार हो, इसका मतलब है जो मृत्यु है वो आपके दरवाजे के ऊपर खटखटा रही है। मृत्यु आपके दरवाजे के ऊपर, जाग जाओ सोने वाले, जाग जाओ, सो मत। अगर आप बीमार हैं तो ये जान लो कि मृत्यु आपके दरवाजे के ऊपर खटखटा रही है। एक नियम होता है, डिमांड होता है शैतान का। हालेलुया। आपकी शरीर एक ऐसा चीज बनाया गया है जिसमें आपकी आत्मा रहती है। हालेलुया। ये शरीर टेम्पररी है। शरीर इसके अंदर क्या है? आत्मा इसमें रहती है ना, तो ये शरीर किसके लिए बनाया गया है? आत्मा के लिए। आपका शरीर किसके लिए बनाया गया है? आत्मा के लिए। लेकिन जब ये आपका शरीर एकदम टूट जाता है ना, एट द एज ऑफ द ब्रोकननेस, तब ये स्पिरिट आपको छोड़ के चली जाती है। किसमें लिखा है? एक्लेसियास 12 उसका 6 से 14 तक में लिखा हुआ है। बारीक सा धागा होता है अपना शरीर और अपने प्राण के बीचों बीच एक बारीक लाइन होती है। जब ये लाइन टूट जाती है, ये धागा टूट जाता है। एक्लेसियास 12 उसका 6 जब उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे हो, तब चाहे उसके बेटा हुआ हो चाहे बेटी, 12 का 6 सब उपदेशक live, yeah, in English it says Leviticus सबोपदेशक 12 उसका 6
before the silver cord is snapped and the golden bowl is broken or the patch is scattered at the foundation or the wheel at the citron. उस The समय dust returned to the earth where it was, and the spirit returns to God who gave it. उस समय हाँ, चांदी का तार चांदी का तार, ये किताब आपको नीति वचन के बाद मिलेगी। नीति वचन के बाद वाली किताब है ये 12:6। ये आपने पढ़ना बहुत जरूरी है। 12 उसका 6। हाँ, उस समय चांदी का तार हाँ 2 टुकड़े हो जाएगा 2 टुकड़े हो जाएगा, और सोने का कटोरा टूटेगा टूटेगा, और सोते के पास हाँ। घड़ा फूटेगा घड़ा फूटेगा, और कुंड के पास हाँ रहट टूट जाएगा। हाँ, तब मिट्टी, तब मिट्टी हाँ। ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी हाँ और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। लौट जाएगी। हालेलुया। ये कब होता है? जब अपना शरीर बहुत नीचे उतनी लेवल तक आता है जहाँ पे टूट जाता है। हालेलुया। शैतान बहुत ज्यादा अटैक करता है, कोशिश करता है, बहुत ज्यादा बीमारियां लेके आता है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं ये शरीर को दुख पहुंचाऊंगा तो इसका आत्मा ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगा। इसीलिए बीमारियां। हालेलुया। हीलिंग मिनिस्ट्री जिसकी होती है ना, देयर आर मेनी गिफ्ट्स इन हीलिंग मिनिस्ट्री। जिसकी भी हीलिंग मिनिस्ट्री होती है वहां वचन भी मिलेगा, प्रॉफिटिक जो बोलते हैं ना, पार्ट ऑफ प्रॉफिटिकल, जैसे जो प्रॉफिट्स होते हैं, अपोस्टल प्रोफेसी भी होगी, अपोस्टलिक ग्रेस भी होगा। हर एक चीज आपको हीलिंग मिनिस्ट्री में मिलेगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। देयर आर प्रिंसिपल्स, सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं। अगर आपको लंबा जीना है, आपको लंबी उम्र जीना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस ग्रेस को इंगेज करना पड़ेगा, उस अनुग्रह को इंगेज करना पड़ेगा, यानी काम में लाना पड़ेगा कि आपको लंबा जीना है। डिटरोनॉमी 30 उसका 19, I set before you life and death. आपके आगे मैं मृत्यु और जीवन रखा है, आपके सामने मैंने ब्लेसिंग्स और श्राप रखा है। डिटरोनॉमी पांचवी किताब, 5th book from the starting. Deuteronomy, व्यवस्था विवरण, व्यवस्था सार 30 का 19, 30 उसका 19। मैं आज आकाश और पृथ्वी हाँ, दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ हाँ, कि मैंने हाँ, जीवन और मरण, हाँ, आशीष और श्राप आशीष और श्राप तो तुम्हारे आगे रखा है, तुम्हारे आगे रखा है। इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले, तुम जीवन ही को अपना ले, कि तू और तेरा वंश तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। दोनों। परमेश्वर अभी तुम्हें जीवन ने बोल रहा है, अगर तुमने जीवन को चुना तो तुम और तुम्हारा वंश भी जीवित रहेगा। आमीन। आमीन, आमीन। लंबा जीवन जीना ये एक रहस्य है। परमेश्वर फोर्स नहीं करता, परमेश्वर बोलते हैं तेरा चुनाव। तूने मृत्यु को चुनना है, जीवन को चुनना है, आशीष को चुनना है, श्राप को चुनना है। तेरा चुनाव तेरे वंशों के लिए काम में आएगा। आज जो आपने चुनाव किया कि मैंने जीवन को चुना, यानी यीशु को चुना है, मैंने यीशु को चुना है, मैंने आशीषों को चुना है, ये आपके वंशों के लिए काम में आएगा। आपके वंश आशीषित हो जाएंगे, आपके वंश, आपके बच्चे जीवन को पाएंगे। आमीन। दूसरा सीक्रेट लंबा जीने का, ऑनर योर फादर एंड मदर। अपने माता पिता का आदर कर। एक्सोडस दूसरी किताब, उत्पत्ति के बाद वाली दूसरी किताब 20 उसका 12, 20 उसका 12, 20 का 12। निर्गमन
गीत का गावारा। 12। तू अपने हाँ पिता और हाँ अपनी माता का आदर करना, आदर करना, जिससे जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है हाँ उसमें तुम हाँ बहुत दिन तक रहने पाए। बहुत दिन तक रहने पाए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का वादा है, अगर तो अपने माता पिता की आदर करेगा। आजकल एक फैशन बन गया, ट्रेंड बन गया है। थोड़े से पढ़े लिखे क्या बन गए, माता पिता का आदर नहीं करते, इज्जत नहीं करते। तू कर ले, मैं क्यों करा, बेटी आजा थोड़ा सा आटा मूल ले। नहीं मम्मी जी, मैं प्रोग्राम देखना, मैं नाटक देखना, मेरा नाटक ना चला जाए। हालेलुया। थोड़ा कुछ बोले बच्चों को करने के लिए, आजकल बच्चे आदर नहीं करते माता पिता का, फिर किमें आशीषित होंगे, किमें लंबा जिएंगे। आपसिया में कहा है, अगर तू अपने माता पिता की, अगर तू लंबा जीना चाहता है, आशीषित होना चाहता है, तू अपने माता पिता का आदर कर। ऑनर योर फादर एंड मदर, तो तू लंबा जिएगा, तो आशीषित होगा। आमीन। हालेलुया। ये भी एक सीक्रेट है, अगर हम लंबा जीना चाहते हैं तो पहला था कि परमेश्वर के जीवन या मृत्यु तुम्हारा चुनाव है, आपने जो चुना है। दूसरा है माता पिता के आदर करना, तो तुम लंबा जियोगे। हालेलुया। तीसरा, लॉन्ग लाइफ इज अ कॉवेनेंट, एक प्रतिज्ञा है आपकी सेवा की। हालेलुया। भजन संहिता 118 का 17 पढ़ो। I shall not die, but I shall live. भजन संहिता मुरादी पोथी 118 118 उसका 17 17। अभी ओपन बाइबल फटाफट खोलना चाहिए, आपका खुलना चाहिए। खोलिए, मैं ना मरूंगा बोलो सारे, वरना जीवित रहूंगा, सारे बोलो। वरना जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। वर्णन करता रहूंगा। फिर से बोलो, मैं ना मरूंगा वरना जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। अब आप बंद करके हाथ उठा के ये बोलो, मैं ना मरूंगा कहाँ, और जीवित रहूंगा, मैं ना मरूंगा और जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। वर्णन। ये आपकी सेवा है। मैंने कहा था ना, अगर लंबा जीना है तो सेवा के लिए एक प्रतिज्ञा है। क्या सेवा, क्या आपकी सेवा है कि मैं परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। आमीन। तो मैं ना मरूंगा लेकिन मैं जीऊंगा आमीन। और मैं परमेश्वर के कामों को बताऊंगा। आमीन। हालेलुया। ये होता है राज कि आप लंबा जियोगे। हालेलुया। हालेलुया। कुछ समझ रहे हो? कनेक्शन होता है। परमेश्वर का राज इस चीजों से कनेक्ट हुआ रहता है। आपकी सेवा परमेश्वर के घर के लिए आपको लंबा उम्र देगी। आमीन। हालेलुया। अनटाइमली डेथ, समझे ना, मतलब मृत्यु से पहले वाली मरण, आपका जो मरने का टाइम था उसके पहले का जो मरण होता है, डेथ इज नॉट गुड। समझ में आ रही बात? भजन संहिता 3 उसका 6, व्हाट इट सेज, अ प्री लॉन्ग लाइफ। भजन संहिता 3 उसका 6। आज बहुत सारे वचन पढ़ रहे हैं, थक तो नहीं गए खोते खोते बाइबल? कम ऑन, प्रे। भजन संहिता 3 का 6। मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता। मैं, बोलो भाई। मैं उन हाँ 10,000 हाँ, मनुष्य से नहीं डरता नहीं डरता। जो मेरे विरुद्ध हाँ, चारों ओर चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। आती। मैं नहीं डरता, मैं 10,000 मनुष्य से नहीं डरता हूँ।
परमेश्वर ने अभिषेक रखा है। He has kept the anointing. बलवंत उसको छीन लेते हैं। डरपोक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाते। डरपोक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश, आपको दिलेर होना पड़ेगा। परमेश्वर इज अ गॉड ऑफ वॉरियर। वो पता है क्या बोलता था? बोलते जो युद्ध लड़ने वाले योद्धा, दाऊद को बोलता था मेरे लिए क्षमा कर। He liked warriors. दिलेर बंदे पसंद है। पतरस दिलेर सी, डरपोक नहीं सी, दिलेर सी। परमेश्वर को दिलेर बंदे पसंद है, डरपोक नहीं। बोलते बलवान उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। डरपोक नहीं बनना। बोलते 10 तुम्हारे दाईं ओर गिरेंगे, 10,000 तुम्हारे दाईं ओर गिरेंगे, लेकिन वो तुम्हारे निकट नहीं आएंगे। हालेलुया। बोलते उससे डर, उससे ना डर जो सिर्फ तुम्हारे शरीर को मारने की ताकत रखते हैं। उससे ना डर जो सिर्फ तुम्हारे शरीर को मारने की ताकत रखते, उससे डर जो तुम्हारे शरीर और प्राण को मारने की ताकत रखता है। आमेन, आमेन, आमेन। आज अगर किसी के सामने 10 लोग आ जाए, इधर ये मत करो, वो मत करो, पसी लोग पीछे हट जाते, डर जाते, डरपोक बन जाते। दिलेर बनो, दिलेर बनो, बल प्राप्त करो। जितना डरोगे उतना लोग डराएंगे, जितना दबोगे उतना दबाएंगे। दिलेर बनो। दिलेर लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। बलवंत उसको छीन लेते हैं वो। अगर आप दिलेर नहीं होंगे, आप बलवंत नहीं होंगे, और बलवंत छीन नहीं पाएंगे। अगर आपको उसके राज्य में प्रवेश करना होगा, आपको दिलेर बनना पड़ेगा, बलवंत बनना पड़ेगा। डरपोक मत बनो। ये सच गल है, परमेश्वर को डरपोक लोग नहीं पसंद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बी करेजियस। देखो कितने ग्रेस मिले जा रहे हैं। दलेरी वाला, और कौन सा ग्रेस थी? लंबे उम्र वाला, अच्छी सेहत वाला ग्रेस। इसीलिए मैं बोली ना, आज आपकी झोलियां ऐसे जाएंगी, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो हो जाएंगी आपकी झोलियां। इतने ग्रेस लेके जाने वाले। हालेलुया, हालेलुया। प्रोवर्ब्स 4 उसका 7, 8, 9। प्रोवर्ब्स 4। अब ये मुझे आई नीड विजडम, मुझे बुद्धि चाहिए। बुद्धि के लिए एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है। हाँ, बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए हाँ। उसकी प्राप्ति के लिए जतन कर। यस, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बुद्धि को प्राप्त करने का जतन कर, जतन कर। आगे, जो कुछ तू प्राप्त करे, हाँ, उसे प्राप्त तो कर, हाँ, परंतु समझ की प्राप्ति का हाँ, जतन घटने न पाए। घटने ना पाए। 8 कलम पढ़ रहे तुमने। उसकी बढ़ाई कर, हाँ, वह तुझको बढ़ाएगी। यस, जब तू उससे लिपट जाए, हाँ, तब वह तेरी महिमा करेगी। यस, हालेलुया। और आगे 8 पढ़ दो ना। वह तेरे हाँ, सिर पर शोभा में भूषण बांधेगी हाँ, और तुझे सुंदर मुकुट देगी। सुंदर मुकुट देगी। कितने पढ़े तुमने? 6, 7, 8। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। आमेन, आमीन। आमेन। बहुत दिन तक जीवित रहेगा। आज कितने कितने ग्रेस लेके जा रहे हैं? कितने सारी ग्रेस। मैं इसीलिए बोली थी आप बहुत कुछ लेके जाने वाले। आमीन। आज आपकी झोलियां ओवरफ्लो होने वाली। आमीन। आप ये मत समझो आप आए हो बैठे हो कुछ नहीं हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। आमीन। आप वहां तक नहीं देख सकते जहां तक परमेश्वर मुझे अपनी नजर में दिखा है। एक एक के ऊपर कितने ग्रेसेस उतरे जा रहे हैं। आमीन। लंबे उम्र का ग्रेस, पर
परमेश्वर के फेवर का ग्रेस, मेहनती का ग्रेस, आदर का ग्रेस, प्रॉफिटिक का ग्रेस एंड प्रार्थना का ग्रेस। हालेलुया, हालेलुया, सो मेनी ग्रेस। बच्चों समझ आया? ये जो आने वाले हफ्ते प्लीज मिस मत करो, क्योंकि 2021 के पहले ये टीचिंग आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ये लंबी है, इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड किया है और 4 पार्ट आने इसके बाकी है। और इसके 4 पार्ट बिकॉज इट इज लेंथी प्रोसेस। ग्रेस ऑफ फाइनेंस अगले महीने में अगले हफ्ते में आएगा। तरक्की, फाइनेंस समझते हो ना? व्हाट इज फाइनेंस? पैसे, पैसे, पैसे का ग्रेस अगले हफ्ते आने वाला है। तरक्की का ग्रेस अगले हफ्ते, पैसे जो फाइनेंस नहीं बोलते, फाइनेंशियली प्रॉस्पर, उसका ग्रेस अगले हफ्ते। विश्वास का ग्रेस अगले हफ्ते आपको मिलने वाला। रिलेशनशिप का ग्रेस अगले हफ्ते। बहुत सारे हैं। और क्रिसमस के दिन डिसीजन देयर इज अ लॉट मोर टू कम। लेकिन ध्यान रखो, आप घर पे जाके इस वीडियो को 2021 के पहले इसको देखो और भर जाओ। हालेलुया, इसमें भर जाओ, क्योंकि बहुत है। अगर मैं कंटिन्यू करूंगी ना तो 4 घंटे लगेंगे। हालेलुया, ऑलमोस्ट 2 बज गए, 1.5 घंटा हो गया। आपको पता चला 1.5 घंटे से आप बैठे हुए हैं? 1.5 घंटा हो गया। आई थिंक आई स्टार्टेड एट 12:30 के बाद आज भी 2 बज गए। आपको पता चला कि आप बैठे हो, आपको किमें परमेश्वर की आत्मा ने बिठा के रखा है। ऐसे ही होता था जब यीशु मसीह प्रचार करता था। लोगों को ना भूख थी ना प्यास थी, बैठे रहते सी परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, क्योंकि आत्मा बोलता सी, आत्मा बोलता सी। वहां ना थकान होती है ना घड़ियां देखी जाती है। जहां परमेश्वर का आत्मा होता है, मैंने कहा ना तो थकान होती ना आत्मा घड़ियां देखी जाती है। और जहां परमेश्वर का आत्मा नहीं काम करता, वहां बार बार आप घड़ी देखोगे, बार बार आप थक जाओगे। क्या बस हो गया सिस्टर जी, बस हो गया? ऐसे तो नहीं लगा? क्या अभी लग रहा था सिस्टर जी और बोले? चलो थोड़ा बहुत और बोल ही लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नहीं, प्रभु बोझ करना है, प्रभु बोझ है। भी लेंथी प्रोसेस टुडे। जो भी गलती गुनाह पाप हुए उसके लिए माफी मांगो कि परमेश्वर हमें माफ कर, क्षमा कर। हमसे जो पाप हुए, गलतियां हुए, गुनाह हुए, हमें माफ कर, हमें माफ कर। और स्मरण करो, परमेश्वर ने जो कोड़े खाए थे और जो क्रूस पे चढ़ाया गया था हाथों में कील, उसको स्मरण करो, याद करो। जो प्रभु बोझ लेने वाले हैं,
पाप जाने पाप करेगा रघुनारे से पाप पास करेगा शैतान वाले तो मिलाए निष्ठा खुदा बेलाए छोड़ दिलाए और आशीष मांगा और तोड़ी और उन्हें दिया और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, इसको सारे लोग ले लो, सारे जन ले लो एक साथ। खुदा बेनाड़े जोड़ दिंदाए धन्यवाद किया और उन्हें दिया और कहा ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है, ये मेरे स्मरण में किया करो। सारे लोग सारे अपने हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के इस वर्षिप को गाएंगे। तेरा लहू तेरा तेरा लहू बंदे नालो तोड़ देता है, रिश्ता खुदा दे नालो तोड़ देता है। तेरा लहू बंदना तोड़ दिलाए रिश्ता खुदा बेनाड़े जोड़ दिलाए लहू तेरा लहू लहू तेरा आपका बदन जो हमारे लिए तोड़ा गया था पिता, उसके लिए धन्यवाद करते ईश्वर। आज के इस दिन के लिए धन्यवाद करते पिता, वचन के लिए धन्यवाद करते मेरे बारे परमेश्वर। अद्भुत कार्य कर, दया कर, रहम कर मेरे बारे परमेश्वर। प्रोफेसी के द्वारा लेकर के साथ आज बात कर मेरे बारे परमेश्वर, दया कर मेरे बारे परमेश्वर। आप भले परमेश्वर, आप जिंदा खुदा मेरे बारे परमेश्वर। धन्यवाद ईश्वर। अपने अपने